साथियों नमस्कार। आस्तिकता क्या है, यह मानव जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण क्यों है, चलिए जानते हैं। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। धर्म नैतिकता पर आधारित एक ऐसा अनुशासन है जो व्यक्ति की चेतना में संवेदना को जन्म देता है, उसे अंकुरित पोषित होने हेतु समुचित वातावरण प्रदान करता है। सच्चा धर्म वही है जो मनुष्य को अनुशासन में बांधता है। आमतौर पर आस्तिक और नास्तिक का अर्थ, आस्तिक यानी धर्म को मानने वाला और नास्तिक यानी धर्म को न मानने वाला ही समझा जाता है। आस्तिकता मनुष्य की चेतना का एक अनिवार्य व महत्वपूर्ण गुण है। आस्तिकता मनुष्य की चेतना का एक अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण गुण है, जिससे मनुष्य को ऊंचा उठाने वाली, दुर्बलताओं से मुक्ति दिलाने वाली, श्रेष्ठ एवं ऊंचा उठाने वाली भावनाओं का उदय होता है। आस्तिकता से व्यक्ति को स्वयं पर पूर्ण विश्वास होता है, उसे अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है, जिसके कारण उसमें आत्मविश्वास व आत्मबल का जागरण होता है। आस्तिकता ही मनुष्य में प्रतिभा जागरण का मूल केंद्र भी है। अब आप ही विचार करें, जिसे खुद पर भरोसा नहीं वह ऊंचाई तक कैसे पहुंच सकता है। आस्तिकता के बाद अगला कदम आध्यात्मिकता का आता है, क्योंकि आध्यात्मिकता के बिना धार्मिकता का क्योंकि आध्यात्मिकता के बिना धार्मिकता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आध्यात्म को धर्म का प्राण तत्व माना गया है। धर्म अनिगढ़ मानव को सुगढ़ व देव मानव बनाने व सही दिशा देने वाला एक गहन विज्ञान है। धर्म अनिगढ़ मानव को सुगढ़ व देव मानव बनाने व सही दिशा देने वाला एक गहन विज्ञान है, जिसे हम अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म ही धर्म की आत्मा है। अध्यात्म ही धर्म का सार है। इसके बिना धर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मनुष्य में सत्य, प्रेम, करुणा का भाव एवं संवेदना की प्रगाढ़ता ही आध्यात्मिकता है, और ऐसी आध्यात्मिकता ही धार्मिकता है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि नैतिकता, आस्तिकता और आध्यात्मिकता का सम्मिलित रूप ही धर्म है। हम भी अपने भीतर नैतिकता, आध्यात्मिकता और आध्यात्मिकता को विकसित कर सही मायने में धार्मिक बनने और सुख, शांति, समृद्धि व आनंद प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मानसिक विकारों पर नियंत्रण कैसे करें? क्रोध, आवेग, भावावेश, अनियंत्रित वाणी, शब्दों का अनुपयुक्त व अनुचित प्रयोग, नर्वसता, अपने आप को हेय समझना, अपने को कम करके आंकना, दूसरों को अपने से ज्यादा बुद्धिमान समझना आदि मानसिक कमजोरी के लक्षण हैं। कोई भी मानसिक दुर्गुण या कमजोरी एकदम से उत्पन्न नहीं हो जाती, बल्कि वह व्यक्ति के आसपास के वातावरण, सोचने के ढंग, खानपान, आचरण, सोहबत, बचपन में घटी किसी घटना का दीर्घकालिक प्रभाव आदि से जन्म लेती है तथा धीरे धीरे मस्तिष्क के किसी कोने में स्थायी घर बना लेती है एवं किसी परिस्थिति विशेष के आने पर मस्तिष्क अपने आप उस दुर्गुण को आगे कर देता है। हमारे बहुत से दुख एवं पीड़ाएं हमारे मानसिक विकारों या मानसिक दुर्बलताओं की ही देन है। जिन मानसिक विकारों को हम नजरअंदाज कर देते हैं, जिन मानसिक विकारों को हम नजरअंदाज कर जाते हैं, वे ही कई बार हमें विपत्तियों में डाले रहते हैं। कई बार तो इनकी वजह से व्यक्ति का संपूर्ण जीवन ही दुख में बीतता है। मानसिक विकारों एवं दुर्बलताओं को पूर्णतः खत्म तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन्हें पहचान कर नियंत्रित अवश्य किया जा सकता है। यदि व्यक्ति अपने इन विकारों एवं दुर्बलताओं पर नियंत्रण कर ले तो उसके कई दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।